दोस्तों, अगर आपको यह समझ आ जाए कि सामने वाला कब सच बोल रहा है और कब झूठ, तो यकीन मानिए, आपकी जिंदगी के आधे संघर्ष अपने आप खत्म हो सकते हैं। क्योंकि फिर न दोस्त धोखा देगा, न रिश्तेदार, न ही कोई कारोबारी साथी। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि झूठ शब्दों में नहीं, बल्कि आंखों, आवाज, हाव भाव और छोटी छोटी हरकतों में छुपा होता है। और इसी सत्य को समझाने के लिए मगध की राजधानी की वह प्रसिद्ध कथा मिलती है, जब एक विदेशी व्यापारी दुर्लभ हीरे बेचने के बहाने राजा को ठगने आया। रत्न विशेषज्ञों ने हीरों को असली बताया। व्यापारी के चेहरे पर घमंड था, लेकिन चाणक्य ने केवल उसके चेहरे, डर और घबराहट को पढ़कर कह दिया कि हीरे नकली है। आग की परीक्षा का सुझाव सुनते ही व्यापारी का डर, पसीना और आवाज की कंपकंपी ही उसका सबसे बड़ा सबूत बन गई। क्योंकि असली हीरा आग से नहीं डरता। और यही से चाणक्य हमें सिखाते हैं कि झूठ पकड़ने के 6 अमोघ नियम क्या है। पहला, आंखें कभी झूठ का साथ नहीं देती। झूठ बोलते समय नजरें चुराना, बार बार पलकें झपकना और आंखों की बेचैनी सच्चाई को उजागर कर देती है। दूसरा, झूठी कहानी समय के साथ बदलती है। एक ही सवाल दोबारा पूछने पर जवाब बदल जाए तो समझिए झूठ पकड़ा गया। तीसरा, जो बिना मांगे बहुत ज्यादा सफाई देता है, वह अक्सर खुद को बचाने की कोशिश कर रहा होता है, क्योंकि सच को साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती। चौथा, जब जुबान कुछ कहे और शरीर कुछ और, जैसे बार बार कपड़े ठीक करना, गला छूना, हाथ पैर हिलाना, तो समझिए शरीर सच उगल रहा है। पांचवां, जो इंसान आपके सवाल को दोहराता है, वह असल में जवाब नहीं, बल्कि झूठ गढ़ने के लिए समय खरीद रहा होता है। और छठा, जो बार बार बात बदलता है, मजाक करता है या आप पर ही सवाल दाग देता है, वह सच नहीं छुपा रहा, बल्कि झूठ को बचा रहा होता है। चाणक्य की नीति यही सिखाती है कि झूठ पकड़ना कोई जादू नहीं, बल्कि ध्यान और समझ की कला है। और जिस दिन आपने आंखों, शब्दों और हरकतों के बीच का अंतर पढ़ना सीख लिया, उस दिन से धोखा आपकी जिंदगी के दरवाजे तक आकर भी लौट जाएगा। और दोस्तों, इस पूरी कहानी और चाणक्य नीति का सबसे बड़ा सार यही है कि झूठ बाहर से चाहे कितना भी सजा संवरा क्यों ना हो, अंदर से हमेशा कमजोर होता है। क्योंकि उसे हर पल डर रहता है कि कहीं सच सामने ना आ जाए। सच को याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन झूठ को संभालने के लिए दिमाग को हर सेकंड मेहनत करनी पड़ती है। इसी वजह से झूठ बोलने वाला कभी आंखों से पकड़ा जाता है, कभी शब्दों से, तो कभी अपने ही शरीर की हरकतों से। इसलिए चाणक्य कहते हैं कि अगर आप जीवन में धोखे से बचना चाहते हैं, तो लोगों की बातों पर नहीं, उनके व्यवहार पर भरोसा करना सीखिए। क्योंकि शब्द खरीदे जा सकते हैं, अभिनय सीखा जा सकता है, लेकिन डर को छुपाया नहीं जा सकता। जब भी कोई इंसान अचानक बहुत मीठा बनने लगे, जरूरत से ज्यादा सफाई देने लगे, बार बार विषय बदलने लगे, या आपके सवाल से असहज हो जाए, तो समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं सच दबा हुआ है। और याद रखिए, झूठ पकड़ने के लिए लड़ाई या बहस जरूरी नहीं, सिर्फ शांति, धैर्य और निरीक्षण की शक्ति चाहिए। क्योंकि जो शांत रहकर सामने वाले को बोलने देता है, वही उसके झूठ की सबसे बड़ी गलती पकड़ लेता है। यही कारण है कि चाणक्य केवल विद्वान नहीं थे, बल्कि मनुष्य की प्रकृति को समझने वाले महान रणनीतिकार थे। और अगर आप भी इन नीतियों को अपने जीवन में उतार लें, तो न केवल आप धोखे से बचेंगे, बल्कि सही लोगों की पहचान भी कर पाएंगे। क्योंकि अंत में सच यही है, झूठ ज्यादा देर टिक नहीं सकता, बस उसे देखने वाली आंख और समझने वाला दिमाग चाहिए। और दोस्तों, चाणक्य यहीं रुकते नहीं है। वे कहते हैं कि झूठ पकड़ने की यह कला सिर्फ दूसरों के लिए नहीं, बल्कि खुद के लिए भी होनी चाहिए। क्योंकि कई बार इंसान सबसे बड़ा झूठ खुद से ही बोलता है। हम अपने मन को समझाते रहते हैं कि सब ठीक है, हालात सही है, जबकि अंदर से हमें पता होता है कि कुछ गलत है। इसलिए जो व्यक्ति दूसरों के झूठ को पहचानना चाहता है, उसे पहले अपने मन के बहानों को पकड़ना सीखना होगा। जब आप अपने भीतर की सच्चाई से भागना बंद कर देते हैं, तब आपकी नजरें दूसरों के झूठ को भी साफ देखने लगती हैं। चाणक्य कहते हैं कि जो इंसान सच का साथ देता है, उसका आत्मविश्वास स्थिर रहता है, उसकी आवाज में ठहराव होता है और उसका व्यवहार सहज होता है। जबकि झूठा व्यक्ति हमेशा किसी न किसी भूमिका में अभिनय करता रहता है। इसीलिए जीवन में निर्णय लेते समय शब्दों के जाल में मत फंसिए, बल्कि भाव, व्यवहार और निरंतरता को परखिए।
क्योंकि जो व्यक्ति आज सच बोल रहा है वह कल भी उसी बात पर टिका रहेगा। और अंत में याद रखिए, झूठ पकड़ने का असली लाभ किसी को नीचा दिखाना नहीं, बल्कि खुद को सुरक्षित रखना है। सही रिश्ते चुनना है और गलत रास्तों से समय रहते दूर हो जाना है। यही चाणक्य नीति की सबसे बड़ी शिक्षा है। जब आपकी समझ तेज हो जाती है तो आपके जीवन से छल, डर और भ्रम अपने आप विदा हो जाते हैं। और तब आप न सिर्फ दूसरों को पढ़ पाते हैं, बल्कि अपनी किस्मत को भी सही दिशा में मोड़ लेते हैं।